अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। हस्बैंड का 9 बज रहे थे, ये 9 भी नहीं बजे थे, अभी पौने 9 बज रहे थे। तो एक तरफ मैंने दूध बॉयल्ड होने के लिए रखा है, दूसरी तरफ चाय रखी हुई है और ये मैं हस्बैंड के टोस्ट सेक रही थी बटर के अंदर। और ये एग मेरा बॉयल्ड हो चुका है। तो नाश्ते में आज उन्हें दूँगी एग, ब्रेड और चाय। मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है। भाई यह है, फरवरी में हवाएं तो होती हैं लेकिन धूप भी बहुत अच्छी निकल जाती है। तो काफ़ी हाथ पैर खुल गए थे सुबह जब मैंने देखा। 8:30 बजे 8 बजे से ही धूप निकलनी शुरू हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यह है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम थोड़ा चेंज होता जाएगा और अपने काम भी खुलते जाएंगे, वरना जनवरी तो इस तरह निकली है कि बस करें तो क्या करें। लेकिन यह है, दिल्ली की सर्दी भी मशहूर है और दिल्ली की गर्मी भी मशहूर है। आप लोग बताइएगा आप कौन से शहर से हैं और आपका यहाँ कैसा वेदर है इस टाइम फरवरी में। हमारे यहाँ तो हवा भी है और धूप भी है। तो जी बस ये नाश्ता मेरा रेडी होने वाला है। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं मेथी लेकर बैठ गई थी, क्योंकि इसे तोड़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही टाइम लगेगा। 2 गड्डियाँ हैं ये, एक गड्डी मैं तोड़ चुकी हूँ और अभी दूसरी गड्डी है। तो अभी मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं करी, क्योंकि मेथी मैं अकेले हाथ से ही तोड़ूंगी और अकेले हाथ से ही मुझे बनानी है। तो ये मेथी, साग, बथुआ वगैरह, ये ऐसा होता है कि आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो तोड़ कर दे देते हैं, तो आपको बहुत आसानी होती है। पर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्लाह उनको सलामती दे। लेकिन ससुराल में मेरा ऐसा कोई बड़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ता है। बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिए, पूरा किचन क्लीन कर दिया। बाहर की मॉपिंग और क्लीनिंग मैं सब कराई थी। अब बस मैं अंदर आई थी। जो मेथी वगैरह मैंने तोड़ कर, इसकी जो डंडे थे ये सब अब उठा लूँगी। मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी जल्दी से, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं मेथी लेकर बैठ गई थी। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि आराम से मेथी टूटी हुई है और मेरा लंच स्टार्ट हो जाएगा जल्दी बनना। और बस अब मैं क्लीनिंग कर लूँगी यहाँ से। ये जो टाइम होता है काफ़ी भागा दौड़ी का होता है मॉर्निंग का, क्योंकि लंच, ब्रेकफास्ट सब एक साथ जल्दी जल्दी और क्लीनिंग। ये है, शाम होते होते तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है। और मेरी इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, तो यह है कि शाम में अगर लंच अच्छा बना हुआ हो तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी पड़ती है, या अगर हुआ तो राइस बना लेती हूँ। मेथी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच भर के बड़ा वाला ऑयल का डाला है और 6 से 5 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। ये आधा किलो मेथी है मेरे पास और 250 ग्राम आलू है। मैं आलू कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी और मैं भी आलू कम ही खाते हैं। अच्छे तो लगते हैं लेकिन हम खाते कम हैं, क्योंकि ये थोड़े अनहेल्दी हो जाते हैं ना। तो जी मैंने इसमें ज़ीरा डाला, लहसुन डाला और ये 2 जो बड़ी लाल मिर्चें हैं इनको तोड़ कर डाली हैं। बस इसको हल्का सा मैं गुलाबी करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। गुलाबी करने के बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी, ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। आलू फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर, हल्दी और लाल मिर्च डाल दूँगी। कुटी हुई डालते हैं लेकिन मैं पिसी हुई डाल दूँगी। और बस उसको अच्छे से फ्राई करके और फिर उसमें मेथी छोड़ दूँगी।
बस मेथी को अच्छे से कसूँगी, पहले उसका जो पानी है वो निकालूंगी और बस हमारी आलू मेथी तैयार हो जाएगी। बस जी अब आटा गूँथ कर रख देती हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो ही जाएगी। इसके बाद मैं अंदर जाकर पढ़ूँगी नमाज़, और बस जब हस्बैंड आएंगे तभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी। मैं हैंड टू हैंड ही बनाती हूँ, पहले से बनाकर नहीं रखती रोटियाँ, क्योंकि एक तो मेरे घर में इतने लोग नहीं हैं कि मुझ पर इतना प्रेशर पड़े, और फिर दूसरे मेरे हस्बैंड को पसंद भी ऐसी ही हैं। तो बस वो आएँगे तब मैं रोटी बना लूँगी, इतना पहले आटा गूँथ लेती हूँ और इधर सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। बस उसके बाद यही अपना 2-2:30 बज जाएंगे इन्हीं कामों में, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हुआ तो हुआ, वरना देखती हूँ फिर कुछ और काम क्या निकलता है बस। और अब तो खैर सर्दियाँ चली जाएंगी तो दिन भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तो काफ़ी टाइम मिल जाया करेगा काम के लिए भी, वरना सर्दियों में तो ये हो रहा था कि पता ही नहीं चलता था कब 4 बज जाते थे और ख़त्म दिन। लेकिन ये था रातें बड़ी होती हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने हर चीज़ में अपनी सहूलियत रखी है। ये तैयार हो गई हमारी आलू मेथी सुबह की पूरी मेहनत के बाद। और आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेथी हम तोड़ते इतने हैं, ये लेकिन ये पकाने के बाद इतनी थोड़ी सी क्यों हो जाती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा भुनी हुई भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। आई थिंक ये इतनी ही हो जाती होगी। और ये देखिए मैंने इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी टाइप भी रखी है, ये नहीं कि बिल्कुल भुनी हुई बनाई है, लेकिन फिर भी ये इतनी थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब हस्बैंड बताएंगे कैसा बना है। अच्छी बनी है, बताओ। चले जी, अच्छी बनी है। और बस अभी 1-2 बार ही और बनाऊंगी, और बनाई तो एक बार ही बनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद तो मेथी में टेस्ट होता भी नहीं है। बस अब ये चली जाएंगी हमारी सर्दियों की सौगातें, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपना तोरी टिंडे घिया। नमाज़ पढ़ के और सब कामों से फ्री होकर अब ये टाइम है 5 बजे का, और मैं पी रही थी अपनी शाम की सुकून वाली चाय, स्ट्रॉन्ग सी अदरक वाली। शाम की चाय मैं अदरक के साथ बनाती हूँ, और उसके बाद मगरिब के बाद हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए बनाऊँगी। वो स्नैक्स वगैरह लेते हैं, मैं इतना कुछ नहीं लेती, बस अपनी ये चाय है सुकून भरी। तो जी बस अब यहीं करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से बनती है वीडियो, मैं अकेले हाथ से ही बनाती हूँ। तो सभी करते हैं मेहनत आई थिंक, लेकिन जब मेहनत का आपको अप्रिशिएट मिले तो आपको इसका मोटिवेशन मिलता है और आपको आगे काम करने की हिम्मत होती है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे काम कर पाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।